तो हेलो गाइस, इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि ताकेमिची चर्च के अंदर ताइजू से मिला था और ताकेमिची ने ताइजू से कहा था कि वो उसे इजाना और ब्लैक ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची ताइजू को नारुतो से मिलाता है और कहता है ये मेरा फ्रेंड है और ये एक पुलिस ऑफिसर है, इसे टोक्यो माजी गैंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी ये बात सुन के ताइजू वहाँ से जाने लगता है और पलट के कहता है ये खुफिया बात है, हमें बाहर नहीं करना चाहिए, मेरे साथ चलो। अब इसके बाद ताइजू उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेके आता है जहाँ पे वो उन दोनों से कहता है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन के बदले इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। तो वही ताकेमिची ताइजू से कहता है तुम मुझे ये बताओ कि इजाना तेंजेको गैंग से टोक्यो माजी गैंग का लीडर कैसे बना। ताकेमिची की ये बात सुन के ताइजू से बताता है तुम्हें ये बात पता है कि सबसे पहले ब्लैक ड्रैगन गैंग का फाउंडर कौन था? वो इंसान और कोई नहीं बल्कि माइकी का बड़ा भाई सानिचिरो था, जिसने ब्लैक ड्रैगन की स्थापना कर ब्लैक ड्रैगन को लीड किया, जिसे हम ओरिजिनली ब्लैक ड्रैगन भी कहते हैं। फिर इसके बाद ये जनरेशन एक के बाद एक आगे बढ़ती गई और जो 8 जनरेशन थी उसका लीडर बना इजाना कुरेकावा। और 8 जनरेशन के बाद ही टोक्यो माजी गैंग की स्थापना हुई और उन्होंने सबसे पहले मुझसे लड़ाई की, मतलब 9 जनरेशन के कैप्टन यानी कि मैं, और मुझे हरा दिया। ताइजू की ये बात सुन के ताकेमिची उससे पूछता है तुम मुझे बता सकते हो कि इजाना तुमसे कितना बड़ा है? तो ताइजू उसे बताता है S62 जनरेशन में ताइजू मुझसे 2 साल बड़ा था। तो वही ताकेमिची S62 जनरेशन का नाम सुन के समझ जाता है कि इन दोनों में किसी न किसी तरीके का कनेक्शन जरूर है। फिर ताइजू बताता है ब्लैक ड्रैगन में 3 साल रहने के बाद इजाना ने एक नई गैंग बनाई जिसका नाम था तेंजेको। तेंजेको गैंग को बनाने के बाद इजाना ने टोमन के साथ लड़ाई की थी और इस लड़ाई का एक भी नतीजा नहीं आया था, क्योंकि उस लड़ाई के बाद ये डिसाइड किया गया था कि तेंजेको और टोमन को एक कर देते हैं, जिसके बाद इस गैंग के लीडर बने माइकी, किसाकी और इजाना। और ये जो लड़ाई हुई थी इसे आगे जाके नाम दिया गया था कैंटो इंसिडेंट का। तो ताकेमिची जब ये सुनता है तो उसे याद आता है कि किसाकी ने भी इसे नाम के बारे में बताया था। फिर उसे पता चलता है कि किसाकी अभी भी जिंदा है। तो वही ताइजू नारुतो से कहता है क्या तुमने ताकेमिची को अभी तक पूरी बात नहीं बताई? फिर नारुतो ताकेमिची से कहता है हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से किसाकी मर चुका है, लेकिन माइकी के मरने के बाद इजाना टोक्यो माजी गैंग का लीडर बन चुका है, जिस वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा पावर है और इसी वजह से उसने किसाकी को अंडरग्राउंड कर दिया और पुलिस के रिकॉर्ड में ये बताया कि किसाकी मर चुका है। जिसके बाद ताइजू ताकेमिची से कहता है तुम्हें पता है ताकेमिची, जब से टोक्यो मांजी गैंग और तेंजेको गैंग एक साथ हुई है तब से माइकी ने इजाना के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया है, जिस वजह से ड्रैगन माइकी से और भी दूर होने लगा और इजाना और माइकी एक साथ बहुत ही ज्यादा क्राइम करने लगे। ताइजू की ये बात सुन के ताकेमिची कहता है माइकी ड्रैगन से ज्यादा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता है, तुम मुझे इजाना के बारे में और भी कुछ बता सकते हो? फिर ताइजू ताकेमिची को कुछ बता ही रहा होता है तभी वहाँ पे कोको और इनुपी आ जाते हैं। फिर कोको उनसे कहता है कुरुकावा ने हमें कहा था कि कोई पुलिस वाला मुझ पे रिसर्च कर रहा है, तो जल्दी से जाके उसे खत्म करके आओ, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि उसके साथ हमारे दोनों पहले वाले बॉस भी होंगे, लेकिन हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता, हमें तुम तीनों को खत्म करना ही होगा। उनकी ये बात सुन के ताइजू कहता है तोमन की मेरे क्लब में आने की हिम्मत कैसे हुई? जिसके बाद वो ताकेमिची और नारुतो को कहता है तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे भाई हकाई की मौत के ऊपर से पर्दा हटा सकते हो। तो ताकेमिची कहता है ठीक है, हम हकाई को बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे। फिर वो दोनों पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ताइजू उन सब लोगों से अकेला ही भिड़ जाता है और एक एक करके सबको खत्म कर रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची और नारुतो जब वहाँ से भाग रहे होते हैं तो ताकेमिची रुक जाता है और कहता है हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जाके उसकी मदद करनी चाहिए। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन ताकेमिची के सामने बंदूक लेके आ जाता है और वो पर्सन होता है किसाकी, जिसे देख के ताकेमिची बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी किसाकी ताकेमिची पर गोली चला देता है, लेकिन नारुतो बीच में आकर ताकेमिची को बचा लेता है और वो गोली अपने ऊपर खा लेता है। तो वही ताकेमिची जब ये देखता है तो बहुत घबरा जाता है और जल्दी से नारुतो के पास आता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे और एक पर्सन आता है और वो पर्सन होता है इजाना,
जो किसाकी से कहता है, तुमने नारुतो को क्यों मारा, वो मेरा शिकार था। अब इसके बाद इज़ाना ताकेमिची के पास आता है और उससे कहता है, तुमने मेरे मायके को क्यों मारा, अब तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। जिसके बाद वो काकुचो को वहाँ पे बुलाता है और उससे कहता है, ताकेमिची को खत्म कर दो। वही हम देखते हैं काकुचो अपनी बंदूक निकाल के ताकेमिची पे चला देता है। अब वही हम देखते हैं कि ताकेमिची और नारुतो अपनी आखिरी सांस ले रहे होते हैं। फिर इज़ाना अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि ताकेमिची मरते हुए कह रहा होता है, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फ्यूचर पूरी तरीके से बदल चुका है। नारुतो, हमें आखिरी बार हाथ मिलाना ही होगा, अगर हमने ये नहीं किए तो हम मर जाएंगे। नारुतो भी कहता है, ठीक है ताकेमिची, ये हमारे पास आखिरी मौका है। इसके बाद ताकेमिची और नारुतो एक मिनट से हाथ मिला लेते हैं। वही किसाकी ये देख लेता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।